दोस्तों हमेशा हमने देखा है कि कई बार प्रॉपर्टी को लेकर के या कोई भी छोटी बड़ी बात को ले दे करके कई सारे भाइयों में बहुत ज़्यादा तनाव होता है। और आज की कहानी में भी कुछ ऐसा है जहाँ ये दोनों भाई एक दूसरे से इस बात पे लड़ जाते हैं कि ये घर किसका होगा। और उसी घर के चलते ये बात इतनी ज़्यादा बिगड़ जाती है कि छोटा भाई बड़े भाई की जान ले लेता है। और फिर क्या था, इस कहानी का अंजाम कुछ अलग ही होता है। गोवा से जुड़ी हुई ये कहानी जिसको बहुत सारे वहाँ के लोकल लोग जानते हैं। जोसेफ हाउस, जो आज हो तो गया है खंडर, लेकिन उसके आसपास या उस पूरे एरिया में कोई भी नहीं भटकता, क्योंकि कहते हैं कि वहाँ जाते ही एक अजीब सा सन्नाटा आपके मन में आ जाता है। वहाँ अगर रात के समय जाते हैं तो एक अलग सी हवा महसूस होती है, जैसे कि आपको कोई आपसे ही दूर कर रहा हो। तो दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका वो हॉरर स्टोरी पे। अगर अभी-अभी आप मेरे चैनल पे बड़े हैं तो जल्दी से वो हॉरर स्टोरी को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर रोज़ जो भी कहानी आप तक पहुँचे सबसे पहले आपको पता चल जाए। तो चलिए देर ना करते हुए करते हैं कहानी को शुरू। मार्टिन और जैकब ये दोनों भाई थे, और छोटे भाई के हाथों से बड़े भाई का खून हो जाता है। और ये मतलब अनजाने में नहीं, जानबूझ करके होता है, क्योंकि घर की वो लालसा कि ये घर किसका होगा, और ऐसी ही बहुत सारी चीज़ों पे इन दोनों के तनाव चलते रहते थे। और ऐसा कहते हैं कि यहाँ पे जब मार्टिन की मौत हुई तो मार्टिन की जो आत्मा थी वो उसी घर के आसपास भटकती थी, और उसने जैकब की भी जान ली। और उसके बाद लोगों का वहाँ कहना है कि आज भी उन दोनों की आत्मा उसी घर के आसपास भटकती रहती है। और यहाँ तक कि उसका दूर-दूर का जो इलाका है वहाँ भी अभी बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, और जितने और भी मकान थे सब मकान छोड़ कर के चले गए, क्योंकि उन्हें रात को 2 लोगों की लड़ने की आवाज़ सुनाई देती थी, चीखने-चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती थी। और उसकी वजह से वो लोग बहुत बुरी तरीके से परेशान हो गए थे। हालाँकि इनका एक दायरा था, उस दायरे तक या उस जोसेफ हाउस के आस-पास कोई नहीं जाता था, उनके साथ कुछ बुरा नहीं होता था, लेकिन ये आवाज़ बहुत-बहुत दूर तक सुनाई देती थी। इसलिए वो पूरी जगह ही खाली पड़ गई थी। वक़्त बीतता गया, बीतता गया, बीतता गया। एक बार 3 दोस्त गोवा घूमने के लिए गए थे और उन्हें ये कहानी सुनाई थी। वहीं जो अमित नाम का लड़का था, उसने हँसते हुए इस कहानी का मज़ाक बनाया, और उसने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब फालतू की कहानियाँ होती हैं, और ये चीज़ें मनगढ़ंत चीज़ें होती हैं। और इसी बीच में मनीषा और अमित की शर्त लग जाती है। मनीषा जो है इन्हीं की फ्रेंड है। तो मनीषा बोलती है, अगर तेरे में इतनी हिम्मत है तो तू वहाँ जाकर के दिखा दे, फिर जान जाएँगे। तो लोकल के 2 और इनके दोस्त थे, जिन्होंने इन्हें ये कहानी बताई थी। तो ऐसे करके 5 दोस्त थे। अब होता ऐसा है कि मनीषा और अमित की शर्त लग जाती है। हालाँकि इनके जो लोकल के दोस्त हैं उन्होंने इनको मना करा, ख़ास तौर पे अमित को, कि भाई उस घर के आस-पास जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, छोड़ो उस शर्त को ये वो। पर मनीषा ने उसको वहीं और भी ज़्यादा मतलब ये कर दिया, कह कर के बोल बना दिया कि अरे तू डरपोक है, ये तो बस कहने की बात है। तो अमित ने फाइनली ठान लिया कि मैं आज रात को वहाँ जाऊँगा और वहाँ की फ़ोटोज़ और पिक्चर्स रात की क्लिक करके ला कर के दूँगा तुम्हें, तब तुम्हें यकीन होगा। अब बाकी के दोस्तों ने बहुत समझाने की कोशिश करी मनीषा को भी और इसे भी, लेकिन मनीषा ने ये कहते हुए बोल दिया कि यार इसका हर बार का है यार, ये किसी भी चीज़ को मानता नहीं है, समझता नहीं है, अपने आप में ही रहता है। तो इसको जाने ही दो। आज इसे सबक अगर सीखने को मिल रहा है तो सीखने दो। वहाँ जाकर के अगर इसे कुछ मिल जाता है तो इसको अच्छे से सबक मिल जाएगा, और अगर नहीं भी मिलता तो एटलीस्ट इसके अंदर एक डर तो होगा। अब ये सब चीज़ें होने के बाद यहाँ से निकल जाता है अमित। अमित रात होते ही वहाँ जाता है, और जहाँ अमित के उन दोस्तों ने बताया था कि वो उस एरिया में कदम रखते से ही एक अजीब-सी फीलिंग मन के अंदर आती है, ख़ास तौर पे रात के समय पे। हालाँकि दिन में भी वो जगह अच्छी नहीं लगती, मतलब आपको होता ना कि आप कई बार अपने आप में ही डिप्रेशन में होते हो, आपके पास सब कुछ है, आपके सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन फिर भी आप एक डिप्रेशन में आ जाते हो। वही सीन इनके साथ हो रहा था। अब ये उस घर की तरफ जाता है, जब ये उसके पास जाता है और जैसे ही उस एरिया के करीब जाता है, उस घर के करीब जाता है, इसे एक अलग-सी ठंडक महसूस होती है। वो हवा जो इसके शरीर से टकरा कर के जा रही थी, इसे ऐसा लग रहा था मानो जैसे
कोई इसको छूता हुआ जा रहा है। तभी ये उस सन्नाटे भरी हुई उस काली रात में आगे बढ़ता जाता है अपनी टॉर्च के साथ। उस घर के पास जब जा कर के देखता है तो चांदनी की ये रात थी जहाँ इसको उजाला तो नज़र आ रहा था, लेकिन कई सारे पेड़ होने की वजह से एग्जैक्ट उजाला भी नहीं था वहाँ। ये तभी अपना मोबाइल निकालता है और कुछ पिक्चर लेने के लिए सेल्फी लेने की कोशिश करता है। इसको नज़र आता है कि इसके पीछे 2 लोग खड़े हुए हैं। ये जैसे ही पीछे मुड़ करके देखता है, इसे कोई नज़र नहीं आता। इस बार वो घबरा तो चुका था। एक कॉरिडोर जो इसको दिख रहा था, जो अंधेरे की तरफ सीधे आगे बढ़ रहा था। इसने हिम्मत करके उस घर के और करीब जाने की कोशिश करी। हालाँकि पूरा खंडर हो चुका था, ना छत थी इस घर की, बट फिर भी इस घर की कुछ दीवारें खड़ी हुई थी। अमित ने और करीब जा कर के कुछ पिक्चर्स क्लिक करने की कोशिश करी और अमित ने काफ़ी सारी पिक्चर्स वहाँ पे क्लिक करी। लेकिन अमित को हर कदम के साथ कुछ ना कुछ महसूस हो रहा था और अमित धीरे 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 आगे बढ़ता गया उस घर के टूटी फूटी दीवारों को क्रॉस करता हुआ। अमित जब घर के एक कोने की दीवार पे पहुंचा, उसे किसी की चिल्लाने की आवाज आई। बहुत जोर से चिल्लाने की आवाज आई। अमित ने जैसे ही उधर मुड़ करके देखा, मतलब जहां से वो आवाज आ रही थी, एकदम से खाली सन्नाटा एकदम हो गया। फिर अमित को दूसरी तरफ से चिल्लाने की आवाज आई। अमित ने उधर देखा, फिर सन्नाटा हो गया। अमित अपना फोन निकाल करके कुछ चेक करना चाह रहा था। वो देखता है कि उसने जो पिक्चर्स क्लिक करी हैं वो है ही नहीं उसके फोन में। अमित फौरन वहां से निकलने की कोशिश करता है और अमित भागता हुआ दरवाजे की तरफ, मतलब जो मेन कमरा है जिससे वो उस घर से बाहर निकल पाएगा, अमित वहां जैसे ही पहुंचता है उसके पैर जम जाते हैं, जैसे किसी ने उसको जकड़ लिया हो, उसके पैरों को बहुत लपक करके पकड़ लिया हो। भागने की कोशिश कर रहा है, मतलब अमित के पैर जम गए। अमित नीचे देखता है तो उसे नजर आता है कि वो एक कब्र के ऊपर खड़ा हुआ है। एक कब्र जिसके अंदर इतना, मतलब शरीर पे इतना आदमी अंदर धंसा हुआ है और इतना आदमी निकला हुआ है जिसने उसके पैरों को पकड़ करके रखा है। ये पूरी बॉडी सड़ी हुई थी, मतलब उसमें से कीड़े टाइप के निकल रहे थे, और पर उन हाथों ने उसके पैरों को बहुत जोर से पकड़ रखा था। अमित की मानो जैसे जान ही निकल गई है। अमित ने फिर भी, मतलब डरे भाग में भागते हुए ये करके, अमित जैसे ही उस चेहरे की तरफ देखता है तो अमित को नजर आता है वो बॉडी कोई और नहीं बल्कि अमित की ही है। अमित का ही वो चेहरा है। अमित पूरी तरीके से घबरा जाता है। तभी अमित को एक बहुत जबरदस्त चीख सुनाई देती है जिससे अमित का कान जो है मानो, मतलब बिल्कुल उस फटने वाला हो, मतलब इतनी जोर की आवाज थी। तभी अमित को पीछे से 2 लोगों की लड़ने की आवाज आती है और ये कोई और नहीं बल्कि ये दोनों भाई थे जो एक दूसरे से लड़ रहे थे। और तभी अमित देखता है वो लड़ते 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 एक दूसरे का खून कर देते हैं और वो दोनों जमीन पे गिर जाते हैं। अमित उन्हें देख रहा होता है। इस बार अमित देखता है तो नीचे से वो कब्र में से उसके पैर बाहर है, नीचे कोई कब्र नहीं है। अमित उन दोनों लाश की तरफ बढ़ता है, वो दोनों भाइयों की तरफ बढ़ता है। तभी वो दोनों एकदम खड़े होते हैं और उससे बोलते हैं अब तेरी बारी है, तू भी यहीं रहेगा। अमित ये सुनता है और अमित तुरंत दौड़ लगाता है दरवाजे की तरफ। अमित जैसे ही, मतलब ये जो जोसेफ हाउस है इसका एक आसपास की दीवार है और सामने एक दरवाज़ा है। अमित जैसे ही वहाँ जाता है, उस दरवाजे के पास जाने की कोशिश करता है, मानो अमित को जैसे पीछे से किसी ने बहुत जोर से किसी चीज़ की मारी है। अमित वहीं गिर जाता है और यहाँ ये चारों दोस्त जो कि बहुत घबराए हुए हैं अमित को लेकर के, बट इनकी हिम्मत नहीं है कि ये वहाँ चले जाए। फिर भी फाइनली ये अमित को फ़ोन करने की कोशिश करते हैं। अमित का फ़ोन बंद जा रहा है, इनको डर लग रहा होता है उसके लिए। तो ये इंतज़ार करते हैं उजाला होने का, और जैसे ही सुबह का उजाला होता है ये तुरंत हिम्मत करके पाँचों एक साथ वहाँ जाते हैं और वहाँ जा कर के देखते हैं तो उसी दरवाजे के पास में अमित नीचे पड़ा हुआ है। अमित के सर से खून निकल रहा है। ये इनके पास पानी होता है, अमित के ऊपर छिड़कते हैं और अमित को उठाते तो देखते कि अमित जिंदा है। लेकिन अमित इनको जो वाकया बताता है, पूरी कहानी बताता है, एक बार इनको यकीन नहीं होता लेकिन इनको यकीन करना पड़ता है। यहाँ पे मनीषा एक बार फिर से हंस रही थी कि तेरे को सबक तो मिल गया बेटा जो तेरे साथ हुआ, और अमित उसकी बात में हाँ करता है कि हाँ, मुझे कभी भी इन चीज़ों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। और
अमित बस यही भगवान से दुआ करता है कि वो ज़िंदा है आज, यही बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं और इस कहानी को सबको बताते हैं, लेकिन इस बात का बहुत सारे लोग वैसे ही मज़ाक उड़ाते हैं जैसे अमित ने मज़ाक उड़ाया था। कुछ लोग अमित की तरह इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए फिर तैयार हो जाते हैं, लेकिन अमित और ये लोग उन लोगों से मना करते हैं कि हमें कोई चैलेंज नहीं रहेगा। जो भी हुआ उसमें अमित वापस लौट आया, यही बहुत था। तो दोस्तों, ऐसे कोई भी अगर हॉन्टेड हाउस के बारे में आपको पता चले तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, लेकिन कोई ऐसा चैलेंज मत ले लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि शायद ऐसी ही कोई कहानी जो अभी भी वहाँ उलझी हो, जो आपका इंतज़ार कर रही हो। और इसी बीच में एक चीज़ और बताना भूल गया कि अमित जब उस घर से बाहर निकल रहा था, इन लोगों ने उसको उठाया और कंधे पे लेकर के, मतलब ऐसे हाथ रख करके जब लेकर के आ रहे थे, अमित ने पलट करके देखा था, तो एक खिड़की में से वो दोनों भाई अमित को घूरते हुए नज़र आए थे, उस उजाले में भी। तो अमित ये समझ चुका था कि रात का अंधेरा ही नहीं बल्कि ये दिन के उजाला भी इन्हीं लोगों का है। ये जो एरिया है ये इन्हीं लोगों का है। शायद इसी वजह से ये पूरा एरिया में डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। कोई ना कोई शक्ति है, कोई ना कोई ऐसी काली ताकत है जो इस एरिया को डेवलप नहीं होने दे रहा है। तो दोस्तों, आज की कहानी में सिर्फ इतना ही। अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है तो जल्दी से वो हॉरर स्टोरी पे शेयर कर दी जाए, ताकि उस कहानी को मैं आप सब तक पहुँचा सकूँ। जय श्री राम।